हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। मैं भारतीय भूगोल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चैप्टर बाय सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम भारत का राजनीतिक भूगोल को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि अगर क्षेत्रफल की एरिया वाइज बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। यानी कि जो क्षेत्रफल एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का है। अगर आपसे पूछ ले कि कितना एरिया है तो पूरे भारत का 10.40% हिस्सा अकेला किसका है? राजस्थान का है। अच्छा, राजस्थान की बात पूछे तो इसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। ये सेकंड नंबर पर है। मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर? सेकंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, पिछले में पूछा था सबसे बड़ा और इसमें पूछा है सबसे छोटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। जो गोवा है वो क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि देखिए, जो पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। देखिए, इसकी पूरी कहानी ये है कि ये 1947 से पहले क्या था? स्वतंत्र राज्य था। इस पर राजाओं का शासन होता था, ठीक है। फिर भारत ने क्या किया कि भारत ने 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको भारत में शामिल कर लिया था और संरक्षित राज्य का दर्जा दे दिया था। लेकिन फिर अगले ही साल 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसे पूर्ण रूप से भारत में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है सिक्किम की। 35वें संविधान द्वारा क्या किया? इसे भारत में संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया गया था। तो इससे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? यानी कि भारत में 7 सिस्टर्स हैं, उनमें से कौन सा सदस्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। देखिए, 7 सिस्टर क्या है? ये 7 राज्यों का समूह है। 7 राज्यों का समूह है। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा। इसमें एक तो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। और आता है आपका नागालैंड, ठीक है। और मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है और मेघालय आता है। अच्छा, और एक और आता है आपका कौन सा? असम, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 राज्यों के सामूहिक रूप को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स, या फिर क्या कहते हैं इनको? 7 बहनों का समूह। 7 बहनों का समूह। सिस्टर माने बहन होती है ना। 7 सिस्टर्स, 7 बहनों का समूह होता है ये 7 राज्य। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? केवल त्रिपुरा दिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा गया है। कई बार पूछा गया। 7 सिस्टर में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या तो पूछेगा इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। 3 दे देगा तब पूछेगा कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें 3 दे दिए थे जो नहीं थे, 1 पूछा था जो है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य निम्न में से कौन सा है? देखिए, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी ऐसी कौन सी जो सबसे बड़ी है, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि संसार में भारत का एरिया वाइज पूछा है, कितना कौन सा स्थान है। तो ये आपको कई बार आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भारत का कौन सा स्थान है? 7th स्थान है। कौन सा? 7th प्लेस है। कौन से किस मामले में? एरिया वाइज। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पॉपुलेशन में कौन सी है, तो पॉपुलेशन में कौन से स्थान पर है? 2nd पर। किसके बाद? 1st नंबर पर है चीन। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है पॉपुलेशन में, लेकिन एरिया वाइज हमारा कितना है? 7वां स्थान। अच्छा, आपसे पूछ ले कि विश्व की भारत में कितने % जनसंख्या निवास करती है, तो ये करती है 17.5% पॉपुलेशन। लेकिन आपसे पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का, तो ये हो जाएगा 2.42%।
2.42% कुल क्षेत्रफल का भारत का एरिया है, ठीक है। और लेकिन जनसंख्या की बात करें तो ये 17.5% है। आई होप कि आपको सारे डाटा याद रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो उसका मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्या, मैं आपको थोड़ा सा हमारा जो भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक बन गया थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, जैसा बन पाया। ये देखो, अगर मुख्य भूमि का पूछता तो ये हो जाता आपका 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है ये भारत का मुख्य भूमि का। लेकिन इसने पूछा है, देखिए आपको पता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बिंदु है ये है 6 डिग्री 4 मिनट पर, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और जो यहाँ पर बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर, इसे कैप कैमोरिन नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ग्रीनविच मध्य GMT से कितना आगे या पीछे है? यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है सीधा सीधा कि जो GMT है उससे भारत का मानक समय कितना आगे है या पीछे है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का समय है वो कितने 5.5 घंटे आगे है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि जो भारत की GMT है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कितने घंटे आगे, 5.5। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये और पूछ सकता है, यूपी में देखिए आपको पता कई एग्जाम आने वाले हैं, तो आप उसके तैयार रहिए। तो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि जो भारत में जो IST जो गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है वो? तो ये गुजरती है आपके इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया ना, इलाहाबाद के अच्छा मिर्ज़ापुर, किस जगह से? मिर्ज़ापुर। अच्छा, हो सकता है आपसे मिर्ज़ापुर न पूछे तो आप एक और दूसरा नाम याद रखेंगे, नैनी। क्या नाम? इलाहाबाद के बुक्स NCERT उसमें मिर्ज़ापुर नाम आता है, लेकिन जो SCERT की बुक्स होती है उसमें नैनी नाम दिया रखा होता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन जाएंगे। मैंने आपको दोनों नाम बता दिए हैं। कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे। इसका मतलब क्या है? देखिए 5.5 घंटे आगे, इसका मतलब ये है कि अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो भारत में कितने बज रहे होंगे? 5:30, 5.5 बज रहे होंगे, यानी 5.5 घंटे आगे। इसका मतलब ये है। आई होप कि मैंने आपको ज़्यादा से डिटेल देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य कोशिश करता हूँ बनाने की। अगर देखिए ऐसा है ना, थोड़ा मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बनाने में, ठीक है। ये आपको पता हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर। ये चलिए थोड़ा जैसा बन पाता है मैंने बना दिया। देखिए यहाँ पर तो आपको पता है सिक्किम होगी, क्या होगा? सिक्किम होगा। तो जो असम है वो कहाँ पर? आपको पता पूरी तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य हो जाएंगे। यहाँ पर त्रिपुरा है। तो देखिए जो सीमा, देखिए म्यांमार यहीं पर तो है, ये यहाँ पर म्यांमार है आपका। तो जो असम है वो कहाँ पर है? वो बीच में पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो जब एडिट करूँगा तो इसमें मैप में दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर दिखा पाया तो, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे समझ लेंगे। इस तरह से आप एक बार अगर मैप उठा के देख लेते हैं तो आपको मुझे पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? देखिए क्वेश्चन भाई ये बस क्या थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिए इसमें, तो आपको पता होगा किस किस राज्य की लगती है। देखो मिजोरम की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की भी लगती है, और किसकी नहीं लगती है? तो फिर चौथा ऑप्शन हो गया आपका मेघालय। देखिए एक बार मैं फिर से भाई पिछले वाला क्वेश्चन जो बनाया था भाई समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह से आपका यहाँ पर आता है ये, ठीक है। ये इस तरह से ये भारत की सीमा, यहाँ पर बांग्लादेश आपको पता है, ये त्रिपुरा है हमारा, ठीक है। तो देखिए असम है यहाँ पर, असम के नीचे यहाँ पर मेघालय है, ठीक है। अच्छा ये मेघालय, देखिए म्यांमार इधर की साइड में बताया था ना, वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना है? जो भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में कितना है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लगभग 4 गुना। कितने गुना है? लगभग 4 गुना है किसका? पाकिस्तान के क्षेत्रफल का, ठीक है। आपको पता होगा कि जो भारत का क्षेत्रफल है कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर की बात है। अच्छा मैं आपको पाकिस्तान का भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो है
81,913 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 8, ये 8 लाख है, हमारा 32 लाख है। देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना 4 लाख, 4 गुना 8 चौक 32 होते हैं, ठीक है। तो 4 गुना है पाकिस्तान से, फिर भी पाकिस्तान अपनी औकात भूल जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरक्रीक कहाँ स्थित है? जो सरक्रीक है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। देखिए जो सरक्रीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। अच्छा देखिए जो यहाँ पर है ना, जो ये वाला एरिया है, इस तरह से तो बनता है भारत का मैप। देखिए इस तरह से यहाँ पर आता है। अच्छा यहाँ पर जो गुजरात का कच्छ है ना, यहाँ पर है कौन सा, सरक्रीक। अच्छा जो सरक्रीक है वो भारत का पूर्वी बिंदु भी है, सबसे अंतिम बिंदु है। कितने डिग्री पर? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जिसे किस नाम से जानते हैं? सरक्रीक या गौहर माता। आपने एक नाम सुना होगा गौहर माता, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, ठीक है। आज आपको मैंने आपको 3-4 डाटा बता दी इसमें, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल जाते हैं 2-4 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बना के आपको थोड़ा समझाता जाऊँ, जिससे कि आपके दिमाग में जो भी डाटा बता रहा हूँ परमानेंट सेटल हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं किंतु किसी भी संघ शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा संघ शासित है, तो ये है आपका पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। देखिए पुदुचेरी में 4 हैं, एक तो पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ठीक है। और ये पता है आपको ये कितने राज्यों में? 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, ठीक है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, मैंने आपको बता दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है। 4 जिले हैं और चारों अलग अलग हैं। देखते हैं किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगी हुई है? तो आपको पता होगा ये भारत की सीमा लगी हुई है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इस यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना जुल्फों वाली, ठीक है। इसे ऐसे याद रखेंगे, शेख हसीना जुल्फों वाली। चलिए अच्छा आपसे पूछ लो कितनी है, तो ये है। जो उसके देखो डाटा में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको कोशिश की है कि पूरा एग्जैक्ट डाटा देने की कोशिश की है। 4096.7 किलोमीटर। इतनी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आपसे पूछ लो पाकिस्तान के साथ कितनी है? कहीं देखिए वैसे तो है 3323 किलोमीटर, कुछ किताबों में आपको 3300 किलोमीटर भी लिखी मिल जाएगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यही होती है ज़्यादातर, जो मैंने आपको सबसे ऑथेंटिक डाटा देने की कोशिश की है। अच्छा चीन के साथ है हमारी 3488, चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर, ठीक है। चलिए मैंने आपको 3 बता दी। पाक जलडमरू मध्य किस को अलग करता है? जो पाक जलडमरू मध्य है, अच्छा जैसे किसी आपने आंसर सुना पाक जलडमरू मध्य, तो आप क्या कर देंगे? तुरंत पाकिस्तान को लगा देंगे, और आपने ऐसा किया आपका आंसर खत्म और 1 नंबर आपका गया, ठीक है। तो ये भारत पाकिस्तान को नहीं, किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। देखिए ये जो है ना हमारा भारत, ये यहाँ पर इस तरह से मैंने बनाया, और आपको पता है यहाँ पर नीचे श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो जो ये वाला स्थान है ना, ये वाला, ये यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी भी है, इधर की साइड मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है। यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य जो अलग करता है, क्या करता है? उसे कहते हैं हम पाक जलडमरू मध्य, ठीक। किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो ये आपकी लगती है 3। कितने देशों के साथ? 3। अच्छा आपसे पूछ लो कौन कौन से, तो देखिए एक तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। कौन सा हो गया? बांग्लादेश। एक हो गया आपका नेपाल, और एक हो गया आपका भूटान, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ? नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार मैप उठा के देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप याद भी रखना चाहें तो BNB, ठीक है। अच्छा और दूसरा तरीका भी ऐसे बना सकते हैं BBN, क्या हो गया? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, BBN या BNB, जो आपको ठीक लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो याद रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच? तो आपको पता होगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ नाम है। अच्छा आपसे पूछे कि जो मैकमोहन है वो किन के बीच है? जो मैकमोहन है भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा
पहले ये क्या थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, अब ये किसके बीच हो गई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा यूपी में, अगर पूछा गया तो, यूपी किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ये लगती है 8 राज्यों के साथ। ठीक है, सबसे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगती है और वो है 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कितने संघ शासित राज्य हैं? कितने संघ शासित राज्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। इससे पहले 9 थे, लेकिन अब कितने हैं? अब वर्तमान में आपके रह गए हैं 8। 8 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, आज जून 2021 में 8 राज्य हैं केंद्र शासित। ठीक है, और राज्य पूछ लिया आपसे तो राज्य वर्तमान में 28 हैं और केंद्र शासित 8। 8 और 28 और 8 कितने हो गए? 36 हैं टोटल। ठीक है, टोटल राज्य और केंद्र शासित मिलाकर कितने हैं? 36। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना की राजधानी है, यानी कि पटना की राजधानी है, क्या है पटना की राजधानी? तो यह हो जाएगी, देखो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता होगा, बिहार। क्या हो जाएगी? पटना की राजधानी है बिहार। ठीक है, अच्छा आपसे ये पूछ ले जो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 22 मार्च 1912 को हुई थी। आपसे पूछ लो कौन सा राज्य था ये? तो ये था आपका 13वां राज्य। भारत का 13वां राज्य के रूप में कौन सा आया था? बिहार। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पणजी किसकी राजधानी है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दे दिया। पणजी किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका, किसकी है? गोवा। पणजी किसकी राजधानी? गोवा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन जो है, जो आपको पूछने जाने की उम्मीद है, वो है कि गोवा की भाषा क्या है? तो गोवा की भाषा हो जाएगी कोंकणी। क्या हो जाएगी? कोंकणी। याद रखना है आपको कि जो कोंकणी है वो मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी उनमें नहीं थी। ठीक है, ये बाद में ऐड हुई हैं। शिमला किस राज्य की राजधानी है? शिमला किस राज्य की राजधानी है? किसकी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने 2-4 ऐसे डाल लिए हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ आपको भी आता है, वरना मैं कठिन क्वेश्चन कराता रहूँगा तो आपको लगेगा हमें आता ही नहीं, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए। शिमला किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश। पटना की बिहार। ठीक है, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इस तरह से छोटे मोटे 8-10 तो आपको पता होना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो 82.5 डिग्री थी, जो GMT से 5.5 घंटे आ गई है, कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है आपके 5। कितने राज्यों से? 5। एक देखिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई, थोड़ी सी फनी है, हो सकता है आपको हंसी लाए, लेकिन आप एक बार देखेंगे। देखिए अच्छा, कितने राज्यों से गुजरती है? 5। आपसे पूछो किन किन राज्यों से, तो उसकी ट्रिक है, देखिए यूपी और MP, यूपी MP, अच्छा और ये 36। इधर मैं लिख लेता हूँ अंधे और इधर मैं लिख दिया ओढ़। ठीक है, ये ट्रिक है। देखिए कैसे याद रखेंगे। यूपी और MP में कैसा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। और जैसे इन दोनों में लड़ाई होती है तो आंध्र प्रदेश वाले क्या हो जाते? अंधे बनकर उड़ जाते हैं। तो ट्रिक क्या है? यूपी MP में 36 का आंकड़ा है और आंध्र प्रदेश वाले क्या करते हैं? अंधे बनकर उड़ जाते हैं। यूपी से यूपी, MP से MP। 36 से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़, अंधे से आंध्र प्रदेश और उड़ से उड़ीसा। कितनी सिंपल है। यूपी MP में 36 का आंकड़ा है और आंध्र प्रदेश वाले अंधे बनकर उड़ गए। आई होप कि आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 अंश भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कई बार पूछा गया है। ये आपकी गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, भारत की कर्क रेखा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, भारत की जो स्थलीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, आपको पता होगा इधर यहाँ से पाकिस्तान से होती है इस तरह की। ठीक है, ये वाले ये यहाँ से इस तरह से, देखिए थोड़ा सा मैंने बनाने को सही नहीं बनाया, देखिए फ़ोन में ऐसे नहीं बन पाता मैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये चीन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, यहाँ पर चाइना है, ये म्यांमार है। ये सारे टोटल लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी?
6100 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। अच्छा, तटीय सीमा का मतलब क्या? देखिए, ये जो भारत का हिस्सा है ना, प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर समुद्र है, आपको पता है, अरब सागर एक साइड बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाली जो बाउंड्री है इसकी पूछा, यहाँ से गुजरात से लेकर ये इस तरह से यहाँ से होता हुआ ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तक कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलवासा किस राज्य की राजधानी है? सिलवासा किस राज्य की राजधानी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली। ठीक है, आप याद रखेंगे सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर और नागर हवेली की, जो कि कैसा एक केंद्र शासित प्रदेश है। आई होप कि आपको याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है, देखिए मैं पीछे क्वेश्चन बता चुका, अगर आपको याद हो तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, आपको याद रखना। कई बार आप 2-4 बार लिखेंगे, आप लिख लेंगे ना तब भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट होकर लिखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? देखिए यहाँ पर केवल राज्य पूछा है, तो राज्य कितने हैं? 28। अगर मैं इसी में केंद्र शासित भी शामिल कर दूं तो केंद्र शासित कितने हैं? 8। टोटल हो जाएंगे आपके 36। अगर कुल पूछेगा तो 36, केंद्र शासित पूछेगा तो 8 और राज्य पूछेगा तो 28। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? यानी कि भारत के अलावा जो बांग्लादेश है अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? तो आपको पता होगा ये किसके साथ करता है। देखो आपको पता है यहाँ पर नीचे क्या है कि त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इधर की साइड एक और देश पड़ता है आपका, कौन सा? म्यांमार। तो किसके साथ करता है बांग्लादेश? म्यांमार। ऊपर तो आपको पता चीन के पास तो जा ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे बीच में असम, सिक्किम ये सारे आ जाते हैं राज्य। तो कौन सा है? म्यांमार। आई होप कि आपको याद रहेगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा प्रयास कैसे लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।